नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंचल मलिक है और हम यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई खबर आपके पास लेके आते हैं। साथियों, जो काफी लंबे समय से इंतजार करा जा रहा था कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंदर कब रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम आएगी, तो वो स्कीम लॉन्च हो चुकी है, स्कीम आ चुकी है और उम्मीद है कि आप सब अच्छे तरीके से अपना फॉर्म भर रहे होंगे। तो आज काफी सारी कॉल्स हमारे पास आई और मैसेज भी आए जिसमें अलग अलग क्वेरीज करी गई इस फॉर्म के बारे में कि किस तरह से हमें फॉर्म भरना चाहिए, किस तरह की सावधानी यहाँ रखनी चाहिए। तो दोबारा आपको वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा डाउट्स आपके खत्म करे जाएं, जो कि आप अपना फॉर्म आसानी से भर पाएं और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो से सारी जानकारी आपको आज अच्छे से मिल भी पाए। तो साथियों, जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पे, जैसा जैसा साथियों आप देख रहे हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक बॉडी जो कि यमुना अथॉरिटी के अंदर ये प्लॉट्स निकल के आए हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर हम बात करें तो आज के समय में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट और अच्छा आवास आपको यहां देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें तो काफी अच्छी चीजें आपको यहां पे देखने को मिल रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो साथियों, रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम है, रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम इन यीड़ा कि यीड़ा के अंदर आपको ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें कि किस तरह की कनेक्टिविटी होने वाली है, किस तरह के यहाँ आपको परियोजनाएं देखने को मिलेगी, तो आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल रहा है, फिल्म सिटी आपको बिल्कुल नियर देखने को मिलेगी आपके प्लॉट्स के पास, पोर्ट टैक्सी की सर्विस आपको जल्द यहाँ आपको देखने को मिलेगी, मोटो जीपी रेस जो होनी है वो आपको देखने को मिलेगी, मेडिकल डिवाइस पार्क आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, एमएसएमई आपको देखने को मिल रहा है, एमएसएमई आपको देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आप एप्पल पार्क, हैंडीक्राफ्ट और टॉयज पार्क देख रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब आपको यहां देखने को मिलेगा। साथियों, जो स्कीम निकल के आई, अगर हम स्कीम की बात करें तो सेक्टर 16, सेक्टर 17 और सेक्टर 20 के अंदर यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी की ये स्कीम आपको देखने को मिलेगी। इस स्कीम के अंदर अगर हम डेट की बात करें तो डेट स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 8/8/2023, मतलब कि कल की जो डेट गई है, कल से ये स्टार्ट हुई है और ये स्कीम जो चलेगी क्लोज होने के डेट तक 1/9/2023, मतलब कि आप इसके अंदर अपना फॉर्म 1 तारीख तक भर पाएंगे, जो कि सितंबर की 1 तारीख 2023। डेट ऑफ ड्रॉ की जो डेट है वो है 18/10/2023, मतलब कि अगर हम हर डेट को देखें तो लगभग 1 महीने का गैप आ रहा है हर डेट के अंदर। और रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मिल चुका है यमुना अथॉरिटी को, तो वो भी आप देख रहे हैं कि रेरा नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और मेंशन है। और हमने ज्यादा से ज्यादा जो फॉर्म की पीडीएफ है ये भी हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर रहे हैं, जो कि इजीली वो समझ पाए कि किस तरह की ये स्कीम है। स्कीम कोड आप RPS 07/2023, यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया कि उत्तर प्रदेश की एक ये शाखा है जहां पे ये प्लॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। साथियों, टर्म एंड कंडीशन देख लेते हैं कि क्या टर्म एंड कंडीशन होने वाली है इस स्कीम के अंदर। टर्म एंड कंडीशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट, सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 20 ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे। डेट हमने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से आपकी ये डेट होने वाली है इस स्कीम के अंदर। हो सकता है साथियों ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी होगी, मगर इंफॉर्मेशन वीडियो होगी, जो कि आपके ज्यादा से ज्यादा डाउट्स इस वीडियो से समाप्त हो पाएंगे। तो साथियों, सेक्टर की बात कर लेते हैं और सेक्टर के साथ प्लॉट साइज की बात कर लेते हैं कि किस सेक्टर के अंदर कितने प्लॉट साइज यहाँ पे दिए गए हैं और कितने नंबर ऑफ काउंट उनके होने वाले हैं। डिटेल्स ऑफ न्यू वैकेंट प्लॉट सेक्टर 16। तो जो सेक्टर 16 है, सेक्टर 16 के अंदर आपको 120, 162, 200 और 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अगर वहीं बात करें तो ब्लॉक की बात करेंगे, 120 के अंदर आपको डी ब्लॉक के अंदर आपका अलॉटमेंट होगा अगर आपका प्लॉट यहाँ पे निकलता है तो। प्लॉट होने वाले 118, 162 का जो साइज है उसके लिए ई ब्लॉक है, ई ब्लॉक के अंदर 98 प्लॉट्स आप यहां देखने को मिलेंगे। 200 का साइज देखें तो 200 के साइज के अंदर आपको एफ और जी देखने को मिलेगा और एफ के अंदर 58 प्लॉट है, वहीं 326 प्लॉट है जी ब्लॉक के अंदर। तो देखिए यहाँ पे जो जी ब्लॉक है वो फर्स्ट टाइम आया, क्योंकि जो लास्ट ईयर रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम आई थी उसके अंदर एफ ब्लॉक ऑलरेडी था, मगर जी ब्लॉक जो है पहली बार आया है, जिसके अंदर आपको 326 प्लॉट यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर साथियों हम बात करें कि 300 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है, क्योंकि अभी आपने सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट देखे थे, मगर यहाँ पे आप सेक्टर 16 के अंदर भी 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट देखेंगे जी ब्लॉक के अंदर, जो कि आपका 208 है। तो लगभग आपको सेक्टर 16 के अंदर जो प्लॉट्स देखने को मिलेंगे वो 808 प्लॉट आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं सेक्टर 16 के अंदर। अब देख लेते हैं सेक्टर 17 के अंदर आपको कितने प्लॉट्स यहाँ देखने को मिलेंगे।
डिटेल्स ऑफ न्यू वैकेंट प्लॉट सेक्टर 17 एंड सेक्टर 20। तो देखिए सेक्टर 17 और सेक्टर 20 के अंदर आपको 120 मीटर का जो साइज देखने को मिल रहा है, उसके टोटल 76 प्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं आपको 162 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स हैं वो आपको 162 देखने को मिल रहे हैं। 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स आपको 82 देखने को मिलेंगे। 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट 24, 1000 मीटर के प्लॉट 13, 2000 के 19, टोटल प्लॉट 376 होने वाले हैं जो सेक्टर 17 और सेक्टर 20 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 500, 1000 और 2000 के जो साइज हैं ये आपको सेक्टर 20 में ही देखने को मिलेंगे। अब साथियों बात करते हैं कि अब हमें प्लॉट की संख्या पता चल गई कि जो सेक्टर 16 में कितने हैं और सेक्टर 17 के अंदर कितने हैं। अब देख लेते हैं कितने प्लॉट जो हैं किसके लिए रिजर्व रखे गए हैं और कितना आपको इसके अंदर 10% जो आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है वो कितना देना होगा हर प्लॉट के लिए। डिटेल्स ऑफ टोटल वैकेंट प्लॉट A1A प्लस 1B। तो देखिए इसमें सभी सेक्टर 16 और सेक्टर 17 के टोटल प्लॉट्स इसके अंदर दिए गए हैं। इस चार्ट के अंदर साइज आपका यहां दिया हुआ है जो हमने आपको बताया पहले ही। टोटल नंबर ऑफ काउंट जो है प्लॉट के 1184 प्लॉट होने वाले हैं। इस स्कीम के अंदर 1184 प्लॉट यहां पे आपके दिए गए हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स। फार्मर्स के लिए जो है, फार्मर्स जिनकी यहाँ पे जमीन गई है यमुना अथॉरिटी के अंदर किसी भी चीज के अंदर, चाहे वो एयरपोर्ट के अंदर गई हो या सेक्टरों के लिए गई हो, तो किसानों को यहाँ पे 17.5 का अतिरिक्त जो बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है किसानों को। तो जो उनके लिए प्लॉट रिजर्व रखे गए वो 206 प्लॉट होने वाले हैं। वहीं अगर फंक्शनल इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल कॉमर्शियल यूनिट्स एंड कैटेगरी 5, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल प्लॉट यहाँ पे अलॉटी ने लिए हुए हैं और साथ में या इंस्टीट्यूशनल अगर वो फंक्शनल आ चुके हैं, उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, तो उनको यहाँ पे 5% की फायदा उनको दिया गया है, जो कि 59 प्लॉट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो उनके लिए रिजर्व रखे गए हैं। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें आगे तो आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरीज के लिए 77.5 इतने प्लॉट्स जनरल कैटेगरी के लिए है, जो कि 919 प्लॉट होते हैं। अगर जनरल कैटेगरी के अंदर आप प्लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 919 प्लॉट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब इसके साथ साथियों बात करते हैं कि किसके लिए क्या अमाउंट रखा गया है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट SC ST कैटेगरी के अंदर अगर आप हैं और आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसके साथ आपको SC ST कैटेगरी के लिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ लगाना होगा। और इसके साथ ये जो आपका 10% अमाउंट है उसके अंदर आपको यहाँ पे छूट दी गई है। जनरल कैटेगरी के अंदर आपको पूरा टोटल 10% का अमाउंट देना है। अमाउंट यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो आप इस चीज के लिए कंफ्यूज ना हो कि कितना अमाउंट आपको देना है कितना नहीं देना है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक इसको पिक करेगा और आपका 10% अमाउंट वहां आपको दिखा देगा। अगर आपने सर्टिफिकेट लगाया और आपने अपनी कैटेगरी डिफाइन करी है SC ST, तो उसके हिसाब से भी आपका अमाउंट उठा के सिस्टम आपको दिखा देगा। इसके साथ साथियों जैसा हमने आपको बताया कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं प्रेफरेंस लोकेशन चार्ज PLC। अगर आपका प्लॉट खुलता है तो यहाँ पे आपका PLC अमाउंट भी आपको देखने को मिलेगा। PLC अमाउंट किस किस चीज पे लग रहा है वो देख लेते हैं एक बार। पार्क फेसिंग ग्रीन बेल्ट लोकेशन चार्ज विल बी 5% इन अदर प्रीमियम। मतलब कि अगर आपका जो प्लॉट है अगर ड्रॉ में निकलता है खुलता है तो अगर आपका पार्क है या इसके अलावा कॉर्नर है या ग्रीन बेल्ट है तो इसके अंदर आपको 5% की PLC आपको देनी होगी। कॉर्नर प्लॉट के लिए भी 5% देना है। अगर आपका जो रोड है 18 मीटर से बड़ा रोड आपको यहाँ देखने को मिलेगा तो आपकी जो PLC होनी है वो 5% होनी है। द मैक्सिमम लोकेशन चार्ज फॉर एनी सिंगल प्लॉट सेल नॉट बी मोर देन 15% प्रीमियम्स। मतलब कि यहाँ आपकी जो PLC लगी हुई 15% तक आपकी PLC लग सकती है। अगर आपका तीनों इन केस में आपका प्लॉट खुलता है तो पार्क भी है, कॉर्नर भी है और साथ में बड़ा रोड पे भी अगर आपका प्लॉट आया है तो आपको 15% तक की मैक्सिमम PLC आपको यहाँ देनी पड़ेगी। कैटेगरी जिनके लिए प्लॉट्स यहाँ रिजर्व रखे गए हैं, जनरल कैटेगरीज रिजर्व कैटेगरीज, फार्मर्स हुज लैंड हैज बीन लैंड एक्विजिशन परचेज फॉर द प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफ यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑन जेवर एयरपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे भी क्लियर कर दिया है अथॉरिटी ने कि अगर आपकी जमीन जो किसानों की यहाँ पे जमीन गई है अगर वो लैंड एक्विजिशन में गई है या एयरपोर्ट के अंदर गई है तो उनको यहाँ पे 17.5 का अतिरिक्त बेनिफिट यहाँ पे उनको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो 5% का जो अतिरिक्त बेनिफिट है वो सेम फंक्शनल जिनकी इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूशन हो चुके हैं उनको यहाँ पे ये फायदा दिया गया है। साथियों इसके साथ हम बात कर लेते हैं, अब काफी क्वेरीज हमारे पास आती है कि इन अलॉटमेंट के लिए क्या रेट रिजर्व रखा गया है या क्या प्रीमियम इन प्लॉट के लिए हमें यहाँ देना होगा,
किससे हमें यहाँ पे क्या सर्कल रेट हमें देखने को मिलेगा। तो प्रीमियम ऑन प्लॉट, द रेट ऑफ द लैंड ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट अंडर दिस सेक्शन इज 24,600 पर स्क्वायर मीटर। तो साथियों यहाँ आपको जो रेट देखने को मिल रहा है 24,600 का रेट यहाँ पे अथॉरिटी ने इन प्लॉट्स के लिए रखा है। जब भी आपकी कैलकुलेशन होगी तो 24,600 से कैलकुलेशन के बाद ही आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। रिजर्व रेट shall be not payable by the allotee in case the authority making any revision of charge in this rate residential allotment if any acquisition cost extra gallery and the increase by the court of the state government or by authority, then allotee shall bear the proportion not increase cost of acquisitions। सपोज साथियों अगर यहाँ पे प्लॉट आपका खुलता है और आपका 24,000 रेट से 24,600 के रेट से आपको ये प्लॉट अलॉट किया जाता है, अगर फ्यूचर में कोई भी कंपेंसेशन किसानों को यहाँ अगर दिया जाता है या उनकी लैंड एक्विजिशन होती है तो उस केस के अंदर भी जो भी बर्डन आएगा उसके अंदर भी आपके ऊपर आपको वो बेयर करना पड़ेगा, ऐसा अथॉरिटी का इसमें कहना है। पेमेंट्स मेथड, ऑल पेमेंट्स कैन बी मेड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ यमुना अथॉरिटी। यमुना अथॉरिटी जो लिंक है, यमुना अथॉरिटी की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे डार्क कलर में आपको दी हुई है, जो आप देख रहे हैं बोल्ड कलर के अंदर है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com। ऑनलाइन प्रॉपर्टीज अकाउंट सिस्टम थ्रू नेट बैंकिंग, नो पेमेंट इन केस सेल बी एक्सेप्टेबल। कि सब साथियों ये आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर आप जाके फॉर्म भर सकते हैं, इजी फॉर्म है जहां से आप भर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी और भी मिलती जुलती वेबसाइट आपको यहाँ देखने को मिल सकती है गूगल के ऊपर, तो बिल्कुल भी उन पर ट्रस्ट ना करें। साइट बिल्कुल आप जाके लिंक देख के ही ओपन करें और अपना फॉर्म यहाँ पे भरें। इसके अंदर आपको जो भी पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन करनी है, कोई भी कैश पेमेंट इसके अंदर नहीं ली जाएगी। अलॉटमेंट प्रोसेस, द अलॉटमेंट शैल बी थ्रू ड्रॉ ऑफ लॉट्स ऑफ प्लॉट नंबर्स। साथियों यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स दिए जाएंगे वो ड्रॉ के माध्यम से अलॉटमेंट होगा, पर्ची के माध्यम से ही आपको यहाँ पे प्लॉट देखने को मिलेंगे जो आपको अलॉटमेंट होंगे। अब सातवां पॉइंट देख लेते हैं, एडजस्टमेंट रिफंड ऑफ रजिस्ट्रेशन अमाउंट। इन केस ऑफ सक्सेसफुली एप्लीकेंट्स द रजिस्ट्रेशन मनी शैल बी एडजस्ट अगेंस्ट द टोटल पेबल अमाउंट्स ऑफ द प्लॉट। अगर साथियों आपका यहाँ प्लॉट खुलता है तो 10% की जो पेमेंट आपने दी है वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी, आपकी जो बची हुई 90% पेमेंट है उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी आपकी 10% की पेमेंट्स। पेमेंट ऑप्शन, द फॉलोइंग ऑप्शन आर अवेलेबल टू अलॉटीज फॉर डिपोजिंग द लैंड प्रीमियम। तो साथियों यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो पेमेंट्स के यहाँ पे मेथड दिए गए हैं कि आप 3 तरीके से यहाँ पे पेमेंट्स कर सकते हैं जब भी आपका प्लॉट यहाँ खुलता है। 100% ऑफ द टोटल प्रीमियम इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फी टू बी पेड विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू अलॉटमेंट लेटर एंड जीएसटी एडिशनल ऑफ एप्लीकेबल। तो साथियों एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन जो कि 100% पेमेंट का है। 100% अगर आप पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको 90 दिन के अंदर पूरा पेमेंट जो है यमुना अथॉरिटी को देना होगा। इसके साथ यहाँ पे क्वेरी निकल के आती है कि अगर हम 10% की जो पेमेंट आज दे रहे हैं तो 90% पे क्या हमें बैंक लोन करेगा या नहीं करेगा। बैंक आपको यहाँ पे लोन कर रहा है तो बैंक की फैसिलिटी भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, चाहे आप उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं बैंक लोन के लिए भी। मगर यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे चांस मिलेगा। अगर आप सेकंड और थर्ड में जाते हैं तो आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा कि जो सेकंड और थर्ड में गए उनको ज्यादातर प्लॉट्स यहाँ नहीं मिल पाए, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी एप्लीकेशन आती है वो फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करा जाता है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही फॉर्म भरने चाहिए जो कि ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रायोरिटीज रहेगी कि आपको प्लॉट यहाँ पे खुल पाए। सेकंड ऑप्शन जिसमें आप 2 बार में यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, 50% आपको देना 90 डेज के अंदर, बाद में आपको 25% 2 बार में आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपका 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है। अगर आप और ज्यादा लेट होते हैं तो आपका 3% का एडिशनल और भी आपको पैनल इंटरेस्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सेम अगर हम साथियों वहीं बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट में आपको 90 दिनों के अंदर आपको पेमेंट देनी है, 30% पेमेंट करनी है विद जीएसटी, एडिशनल जीएसटी, क्योंकि रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर यहाँ जीएसटी भी आपका एप्लीकेबल है। और बची हुई जो 70% पेमेंट है वो आप 3 क्वार्टरली पेमेंट्स में कर सकते हैं 30% से, तो उसके ऊपर भी आपका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप ज्यादा डिले होते हैं तो 3% का पैनल इंटरेस्ट आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा, मतलब टोटल आपको 13% की पैनल इंटरेस्ट के साथ आपको ये पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ आपका जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए। नोट, इंटरेस्ट रेट विल बी
फ्लोटिंग रेट एंड विल बी रिजर्व ऑन 1 जुलाई एंड 1 जुलाई ईच ईयर एज पर आपका ये नंबर दिया हुआ है, मतलब कि जो आपका इंटरेस्ट है वो फर्दर होता रहेगा, जुड़ता रहेगा और इस डेट से इस डेट के अंदर वो वेरी करेगा। एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर मेकिंग पेमेंट्स, अगर आप टाइम पेमेंट के लिए और टाइम लेते हैं, आगे और टाइम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं अपना, तो भी आपका 13% का आपको पेनल इंटरेस्ट के साथ आपको एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा, मगर आपको टाइम टू टाइम आपका जो 13% है वो आपका इस पर लगता रहेगा। पीरियड ऑफ लीज एंड लीज रेंट, allotment of plot, the allotee shall be done on lease for the period of 90 years from the date of lease deed। साथ ही जो ये आपको प्लॉट यहाँ दिया जा रहा है ये 90 ईयर्स के लिए, 90 सालों के लिए आपको यहाँ पे दिया जा रहा है और 90 साल के लिए ये लीज होल्ड प्लॉट है। इसके बाद काफी क्वेरीज हमारे पास आती है कि क्या 90 साल के बाद अथॉरिटी ये प्लॉट वापस ले लेगी, तो ऐसा नहीं है। 90 साल के बाद आपको अथॉरिटी की जो भी लीज रेंट होगी उस समय पे वो आपको पे करनी होगी, फिर फर्दर आपका जो प्लॉट है वो आगे के लिए आपका 90 ईयर्स के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। 13वां पॉइंट, allotment, position, construction and subdivision on the base of availability of land, the number of plots available for allotment may be increase and decrease of the decision of the authority। मतलब इसके अंदर जो भी डिसीजन होगा वो अथॉरिटी का ही राइट्स रहेगा, क्या उनको करना है क्या नहीं करना है, क्या इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, वो सारी चीजों का डिसीजन जो होगा वो अथॉरिटी की तरफ से रहेगा। इन दिस स्कीम अलॉटी शैल बी डन बाय द मैनुअल ड्रॉ, द टेंटेटिव डेट ड्रॉ ऑफ शैल बी 18/10/2023। जो हमने स्टार्टिंग में बताई आपको 18/10/2023 की जो डेट है वो टेंटेटिव डेट है, फिक्स नहीं है, हो सकता है वो आगे पीछे भी आपको देखने को मिल सकती है। पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, द allotee lease will be have to complete the construction as per IREDA building regulation and option and सर्टिफिकेट फ्रॉम द अथॉरिटी विद इन 3 years फ्रॉम डेट ऑफ एजुकेशन ऑफ लीज डीड। मतलब कि जो लीज आप करवाएंगे, लीज करवाने के बाद आपको यहाँ 3 साल का समय यहाँ दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन करवाने का, मतलब कंप्लीशन करने का। और इसके बाद अगर आप नहीं करवा पाते तो आपका जो पीरियड ऑफ एक्सटेंशन, जो टाइम एक्सटेंशन आप लेंगे उस पर आपका जो चार्ज लगेगा वो 4% है, 5%, 6% आपका लगेगा। हर सेकेंड ईयरली में आपका ये बढ़ता रहेगा और 1 and 3 years के बाद आपका रेगुलर सेक्टर रेट पर आपका जो भी सेक्टर रेट होगा उसके हिसाब से आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो टाइम पीरियड का जो एक्सेस टाइम पीरियड लेंगे उसका जो चार्ज होगा वो आपको लगता रहेगा। एलिजिबिलिटी टू बी अप्लाई, जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी में सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेंट को एप्लीकेंट शुड बी कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट एंड हैव द अगेंस्ट टू एज मेजरली 18 years ऑफ द डेट ऑफ इशू द स्कीम। मतलब कि जो स्कीम के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आपकी स्कीम स्टार्ट होने से पहले आपकी जो एज है वो 18 साल हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आप एप्लीकेबल है इसको इस स्कीम में जाने के लिए। और साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें तो काफी और भी क्वेरीज हमारे पास आती है। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही है वो आ रही है फादर और मदर, हस्बैंड वाइफ और उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे प्लॉट ऑलरेडी ले चुके हैं। अब यहाँ पे आया है कि अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो किस तरह से हम यहाँ पे फॉर्म भरें। तो साथियों अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं और इसके साथ अगर आपके फादर और मदर हैं तो वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके बच्चे जो हैं वो 18+ हो चुके हैं तो उनका भी फॉर्म आप यहाँ भरवा सकते हैं। बस बेशर्त कि अगर माता पिताजी के अंदर से अगर फॉर्म खुलता है, किसी का भी अलॉटमेंट होता है तो एक ही प्लॉट मिलेगा आपको, एक प्लॉट आपको यहाँ सरेंडर करना होगा। वहीं अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करें, अगर दोनों फॉर्म भरे गए उनमें से भी अगर एक प्लॉट किसी का निकलता है या दोनों प्लॉट निकलते हैं तो आपको यहाँ पे एक ही प्लॉट देखने को मिलेगा, एक प्लॉट का जो पेमेंट होगी वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। 18 ईयर्स से जो प्लस है वो अपना फॉर्म इंडिविजुअल भर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी जो क्वेरी आ रही है वो आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमारा कहीं पे भी प्लॉट है तो क्या हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यमुना अथॉरिटी के अंदर आपका बस यमुना अथॉरिटी के अंदर आपका प्लॉट नहीं होना चाहिए जो कि आपका रेजिडेंशियल प्लॉट्स या फ्लैट आपका नहीं होना चाहिए पहले जो आपको यहाँ पे अलॉट किया गया हो। अगर आपने यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करी है, रेजिडेंशियल प्लॉट या फ्लैट्स, और वो रीसेल के अंदर है तो आप यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं और आप यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल होंगे इस फॉर्म के अंदर। और इसके साथ साथियों इंडिया के अंदर अगर आप कहीं पे भी रहते हैं, पैन इंडिया से यहाँ पे आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। किसी भी स्टेट के अंदर अगर रहते हैं, ये जो स्कीम है आउट ऑफ इंडिया, जो इंडिया से बाहर रहते हैं और वहां की उनके पास सिटीजनशिप है तो वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो स्कीम है इसके अंदर ओनली इंडियंस ही एप्लीकेबल है इस स्कीम के अंदर।
साथियों इसके साथ अगर हम बात करें तो एप्लीकेंट कैन अप्लाई टू जॉइंट नेम को एप्लीकेंट ओनली इफ इट इज मैंडेटरी ऑफ फैमिली एंड मदर एंड फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर्स, हस्बैंड, वाइफ विद प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशन अदर देन दीज रिलेशन कैन नॉट अप्लाई। तो देखिए इस कैटेगरी के अंदर ही आप को एप्लीकेंट अपने साथ रख सकते हैं, मगर आप को एप्लीकेंट अगर रखते हैं तो आप एक फॉर्म से वंचित रह जाएंगे। आप दो फॉर्म जहां भर सकते थे वहां बस आप एक ही फॉर्म भर पाएंगे। तो कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरें और सिंगल नेम से करें। फ्यूचर में जब आपका प्लॉट अलॉटमेंट हो जाता है तो उसके बाद आप इस पे अगला स्टेप लेके हो सकता है कि को एप्लीकेंट के केस पे रख पाए आगे फ्यूचर में। प्रोसीड टू अप्लाई द एप्लीकेंट कैन बी द एप्लीकेशन कैन बी ओनली सबमिट ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑन द यमुना अथॉरिटी की जो वेबसाइट है उस पर आप जाके अपना फॉर्म यहाँ पे खरीद सकते हैं। जो आपको फॉर्म खरीदना है उसके लिए आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे करनी है। फॉर्म आप खरीदेंगे तो आप ऑनलाइन जब भी आप फॉर्म खरीदेंगे तो आगे का जो काम है, आगे के जो फॉर्म भरना है वो आपका फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा वेबसाइट के ऊपर। तो इस तरह से आप यहाँ पे आपको 590 रुपए आपको यहाँ पे करने होंगे फॉर्म खरीदने के लिए। फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल इन आईसीआईसी बैंक। तो आईसीआईसी जो बैंक है वो यहाँ पे आपको लोन कर रहा है, 10% के ऊपर भी लोन कर रहा है, 90% के ऊपर भी लोन कर रहा है। तो बैंक कहां कहां आपको देखने को मिल रहे हैं वो लिस्ट पूरी यहाँ पे दी गई है कि किस किस जगह पे आपको बैंक देखने को मिलेंगे। आपको नोएडा के अंदर बैंक देखने को मिल रहे हैं, द्वारका, दिल्ली के अंदर आपको बैंक देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें साथियों तो आपको अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, मेरठ, आगरा, हाथरस ऐसी जगहों पे भी आईसीआईसी बैंक के ब्रांच यहाँ आपको देखने को मिल रही है। तो इस चीज से आप समझ गए होंगे कि लोगों का कितना रुझान है और यहाँ पे कितने फॉर्म्स आने वाले हैं। तो देखिए लोन की फैसिलिटी भी यहाँ पे यमुना अथॉरिटी की तरफ से आईसीआईसी बैंक यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है आपको। विड्रॉल एंड सरेंडर इन केस ऑफ सरेंडर बिफोर ड्रॉ ऑफ लॉट्स द एंटायर रजिस्ट्रेशन मनी डिपॉजिट शैल बी रिफंडेड विदाउट इंटरेस्ट। तो साथियों अगर आप ड्रॉ होने से पहले अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉल कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो आपका जो पूरा पैसा है वो आपको रिफंड यहाँ पे कर दिया जाएगा। कैंसिलेशन का भी आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा। कैंसिलेशन के साथ अगर हम साथियों बात करें तो आपको रीस्टोरेशन का भी यहाँ पे दिया गया है कि रीस्टोरेशन अगर आपका जो प्लॉट है आप कैंसिलेशन में डाल देते हैं तो उसके बाद जो यमुना अथॉरिटी के सीईओ हैं वो प्लॉट को रीस्टोरेशन का भी उनके पास प्रोविजन है, वो रीस्टोरेशन के लिए आप अपना आवेदन वहां दे सकते हैं। एजुकेशन ऑफ लीज डीड। तो लीज डीड जो है वो आपको पूरा ये दिया गया है। लीज डीड के लिए आपको क्या प्रोसेस करना होगा, किस तरह से आप अपनी लीज करवा सकते हैं, तो लीज के लिए आपको ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। साथियों प्रतिभू पत्र, तो ये जो पत्र है ये किसानों के लिए है। जो यहाँ पे किसान अपना फॉर्म भरेंगे उनके लिए ही दिया गया है। उनको ये फॉर्म पूरा भर के अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करके ऑनलाइन आपको लगाना होगा। तो इसके अंदर सब चीज दिया हुआ है किस तरह से आप यहाँ पे ये चीजें आपको देखनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन ऑफ द रेजिडेंशियल प्लॉट इन सेक्टर 16 और सेक्टर 17। तो इस तरह की जो ये स्कीम के अंदर जो फॉर्म है वो इस तरह से आपको कुछ देखने को मिलेगा। सब चीज इसके अंदर दी हुई है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो किस तरह से आपको अपना साइज जो है मैनुअली के तौर पे ये आपको यहाँ पे टिक और अमाउंट जो भी साइज है वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो साथियों उम्मीद है कि जो हमने आपको समझाया ये आपका पूरा जो ब्रोशर है ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पे आपको साइज देखने को मिल रहा है, किस रेट पे यहाँ पे आपको अलॉटमेंट होने वाला है। तो 24,600 का अलॉटमेंट प्राइस है आपका और इसके साथ जो साइज है वो आपको पता ही है कि 120, 162, 200 और 300, 500, 1000 और 2000 साइज के यहाँ आपको प्लॉट देखने को मिल रहे हैं। 1184 यहाँ प्लॉट दिए गए हैं और इसके साथ जो डेट दी गई है डेट भी आपको क्लियर है कि 8 तारीख से ये स्कीम चालू हुई है और 1 तारीख तक चलेगी सितंबर की। और जो ड्रॉ की डेट है वो 18/10/2023 की डेट है। ये मोटे मोटे पॉइंट्स है जो कि इस स्कीम के अंदर है और ज्यादा से ज्यादा जो डाउट्स थे वो भी हमने कोशिश करी कि वो भी आपके समाप्त कर पाए इस स्कीम के अंदर। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये स्कीम है जो आपने देखी यूपी के अंदर, दिल्ली एनसीआर जोन के अंदर। हमने स्टार्टिंग में बताया कि सबसे अच्छी जो चीज है यहाँ पे तो आपको काफी अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ आपको देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर के अंदर आज के समय में सबसे ग्रोइंग जो लैंड है या प्लॉट्स हैं वो आपको यमुना अथॉरिटी के सेक्टर में यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथियों बात कर लेते हैं कि जो प्लॉट्स हैं उनकी डायमेंशन किस तरह से होने वाली है, क्योंकि काफी क्वेरीज हमारे पास डायमेंशन को लेके भी आ रही है
कि जो डायमेंशन होने वाले हैं वो प्लॉट्स के वो किस तरह से दिए गए हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं 60 मीटर का जो प्लॉट है उसका जो साइज होगा आपका वो इतने यार्ड आपको मिलता है। अगर हम गज की बात करें, क्योंकि काफी क्वेरीज ऐसी भी आई कि मीटर का गज कर दीजिए या यार्ड कर दीजिए क्या है, तो आप देख सकते हैं कि कितना कितना एरिया आपका यहाँ पे बन रहा है और डायमेंशन आपका यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको डायमेंशन आपके प्लॉट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा जब वो प्लॉट्स मौके पे लग जाएंगे। अगर हम यहाँ बात करें अथॉरिटी की तरफ से पोजीशन कब तक मिल जाएगा, तो पोजीशन का लिए हो सकता है आपको 3 से 5 साल का समय यहाँ पे लगे, क्योंकि सेक्टर 16 और सेक्टर 17 के अंदर ये स्कीम है। हमने इसके लिए रेगुलर आपको पहले भी अपडेट करा था कि सेक्टर 16 और सेक्टर 17 आज के समय में कैसे दिखते हैं। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी और आप यहाँ पे विजिट करना चाह रहे हैं तो उससे पहले एक बार वीडियो देख सकते हैं, जो कि आप इजीली समझ पाएंगे कि सेक्टर 16 और सेक्टर 17 कहाँ पे स्थित है आज के समय में। और ये आपकी पूरी डायमेंशन, जो कि डायमेंशन से आप क्लियर हो गया होगा। और साथियों यहाँ पे और भी जो क्वेरीज निकल के आ रही है लोगों की कि हम आज प्लॉट अगर परचेज कर लेते हैं या हमें प्लॉट खुल जाता है तो क्या हम तुरंत इस प्लॉट से बाहर निकल सकते हैं, क्या हम उसको सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अथॉरिटी की तरफ से ऐसा कोई भी अभी क्लियर नहीं करा गया है कि आप बेच पाएंगे नहीं बेच पाएंगे। आज आप जो भी प्लॉट ले रहे हैं अगर आपका प्लॉट खुल जाता है, क्योंकि आप काफी धनी होंगे अपनी किस्मत के कि अगर आपका यहाँ पे प्लॉट खुल जाता है, क्योंकि अभी एक ही दिन गुजरा है स्कीम को आए हुए और काफी तेजी से यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं इस स्कीम के अंदर। तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के यहाँ पे प्लॉट खुले, क्योंकि प्लॉट की संख्या कम है और भरने वालों की संख्या ज्यादा। तो साथियों अच्छे से आप अपना पूरा फॉर्म भरें, अच्छे से पूरा टाइम लें, क्योंकि पूरे 1 महीने स्कीम चलने वाली है। जल्दबाजी ना करें कि जल्दी में आप अपने फॉर्म के साथ कुछ गड़बड़ी करें। अगर कहीं पे भी आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, आपके फॉर्म में कहीं आपको त्रुटि आ रही है, गलती लग रही है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है वो इस तरह से आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो हमारे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं ऑफिस पे आके। हमारा जो ऑफिस है बिल्कुल नियर यमुना अथॉरिटी ऑफिस के पास है। और अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो परी चौक से पहले मेट्रो स्टेशन है, नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन, उसके अपोजिट लाइन में SNG प्लाजा है। SNG प्लाजा के अंदर 35 नंबर हमारा ऑफिस है। यहाँ आके आप हमसे विजिट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है उसके लिए समाधान ले सकते हैं। अगर आपको फॉर्म में कोई हेल्प चाहिए तो हमारी पूरी डेडिकेटेड टीम है जो कि आपको हर तरह से हर संभव कोशिश करेगी कि जो आपका फॉर्म है वो अच्छे से भर पाए। क्योंकि लास्ट टाइम भी आप जानते हैं कि फॉर्म काफी सारे यहाँ पे भरे थे, मगर काफी फॉर्म यहाँ पे अथॉरिटी की तरफ से रिजेक्ट कर दिए। तो जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल प्रॉपर गाइडलाइंस लें, रेगुलर वीडियो देखें हमारी। हम रेगुलर कोशिश करेंगे कि फॉर्म के थ्रू या किसी भी तरह से हर संभव आपकी मदद करी जाए और अच्छे से इस स्कीम के अंदर आप पूरा लुत्फ उठा पाए, फॉर्म भर पाए और आपका प्लॉट यहाँ पे निकल पाए। तो साथियों हर तरह से आप बिल्कुल पहले प्रिपरेशन करें कि किस तरह से हमें अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, किस तरह से पेमेंट, क्योंकि अभी भी काफी चीजें हमारे पास ऐसी भी आ रही हैं कि लोग हमसे रेगुलर पूछ रहे हैं कि क्या हम 10% की जो पेमेंट है वो बैंक से लोन लेके फॉर्म भर दें। तो आप ले सकते हैं, मगर आप ये भी ध्यान रखें कि अगर स्कीम में जितना डिले होगा, अगर ड्रॉ में टाइम जाता है 3 से 4 महीने होते हैं, तो इतना ही बैंक का जो इंटरेस्ट है वो आपके ऊपर चल रहा है। और अगर आप बैंक से लोन लेके अगर फॉर्म भर रहे हैं तो जो भी पेमेंट आपका अगर प्लॉट नहीं खुलता है तो रिफंड जो होगा वो सीधा बैंक में जाएगा और ब्याज आपको उसको बैंक को वहां पे देना पड़ रहा है। तो 10% की जो पेमेंट है रजिस्ट्रेशन चार्ज वो आप अपने पास से अरेंज करें। 90% पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि बैंक की तरफ आप देख सकते हैं। मगर यहाँ पे आप बिल्कुल अपने जो भी डॉक्यूमेंट है बिल्कुल तैयारी कर लें। उसके बाद 2-4 दिन वीडियो देखें या समझें कि किस तरह से हमें यहाँ पे फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे से आपको वीडियो पहुंचा पाएं, जो कि और भी जो डाउट्स आ रहे हैं वो भी आपके क्लियर करे जाए। क्योंकि अभी एक ही दिन निकला है, जल्दी नहीं है। बिल्कुल अपने चाहे तो आप अपने घर पे फॉर्म भरें, मगर फोन के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें, फोन पे कोई भी फॉर्म ना भरें। अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो डेस्कटॉप पे फॉर्म भरें, चाहे लैपटॉप पे भरें, और इंटरनेट की जो स्पीड है वो अच्छी हो, जो कि आपका फॉर्म बीच में क्रैश ना कर जाए, बंद ना हो जाए। तो इस तरह की सावधानी आपको यहाँ रखनी होगी। अगर कोई और भी आपके डाउट्स हैं जो कि इस वीडियो से आप तक नहीं पहुंच पाए तो आप हमें कॉल करें। हमारे 2 नंबर हैं, दोनों नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर फोन पिक नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारी जो टीम है पूरी आपको तुरंत आपको टच करेगी और आपका हर संभव जो भी क्वेरी है उसको क्लोज करने की कोशिश करेगी। तो साथियों आज की वीडियो को करेंगे ही समाप्त। जल्द मिलेंगे नई वीडियो लेके, स्कीम से रिलेवेंट हर तरह की वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये पूरी जो सीरीज जब तक चलेगी, जब तक ये स्कीम चल रही है, और हर दिन आपको एक नया अपडेट इस स्कीम के बारे में हम आपको देते रहेंगे। तो वीडियो को करेंगे ही समाप्त, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके। नमस्कार साथियों।